से किसी भी लॉयर को गेट के अंदर अलाउ नहीं किया गया। हम सबको पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया अच्छा। कि जी आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इमरान खान साहब अपना बोरी बिस्तर, अपने कपड़े, अपनी ज़रूरत के बर्तन, सारा कुछ साथ लाई थी। और खान साहब कारकुनान पे कुछ नरमी दिखाए। खान साहब ने कहा अपना मैं पूछता नहीं हूँ, लेकिन कारकुनान का मामला मैं छोड़ूंगा। बुशरा बीबी की केस जा रहा है कि खान साहब को राजी किया जाए, खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। खान साहब ने बहुत वाज़ेह मौके पर ख्याल किया। खान साहब ने कहा जी जज साहब आज 9 बजे आए हुए थे, जज साहब सिर्फ अंदर के 5 मिनट उन्होंने अंदर गुजारे, उन्होंने डेट दे दी और वो निकल गए। तो ये इस मुल्क का निज़ाम है, ये इस मुल्क की अदालती निज़ाम है। ये सब कुछ ये ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है कि खान साहब को राज़ी किया जाए, खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। खान साहब ने बहुत वाज़ेह मौके पर ख्याल किया। खान साहब ने कहा है कि जब तक सानिया डी चौक पे हमारे जो गुमशुदा, हमारे जो शोहदा और हमारे जो गिरफ्तार कारकुनान हैं, उनका मामला हल नहीं हो जाता, ना आगे मुज़ाकरात होंगे, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो ना आगे कोई और बात। मशाल जरा कमरे अदालत का माहौल भी बताइएगा। आज जब ये फैसला या ये मौखर करने के हवाले से ये बताया जा रहा था, उस टाइम क्या सूरत हाल थी? खान साहब कमरे अदालत में मौजूद थे उस टाइम, बुशरा बीबी कहाँ पर थी, आप लोग कहाँ पर थी? देखिए बुशरा इमरान खान साहिबा वो तकरीबन चक्री इंटरचेंज से आ रही थी, तो वो 10-15 मिनट के फासले पे थी। और खान साहब जो है वो क्योंकि हम में से किसी भी लॉयर को गेट के अंदर अलाउ नहीं किया गया। हम सबको पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया कि जी आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो हमने कहा कि दूसरी भी अदालत है, तो सिर्फ इस वजह से आज दूसरी 9 मई की जिसका कहा गया था कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स होगी, उसको भी मौखर कर दिया गया। सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है, ये फैसला बार बार मौखर इसलिए किया जा रहा है कि खान साहब कारकुनान पे कुछ नरमी दिखाए। खान साहब ने कहा अपना मैं पूछता नहीं हूँ, लेकिन कारकुनान का मामला मैं छोड़ूंगा। बुशरा बीबी की गाड़ी को भी रोका गया। जी बुशरा इमरान खान साहिबा की गाड़ी को डियाला जेल के बाहर रोक दिया गया। बुशरा इमरान खान साहिबा ने कहा कि चूंकि आज 11 बजे मुझे दिया गया था, अगर आप समझते हैं कि इस केस में मैं एक्यूज हूँ तो मेरी एंट्री तो कराएं। उन्होंने कहा नहीं जी, जज साहब 9 बजे आ गए थे, जज साहब चले गए, उन्हें सिर्फ 5 विशाल ये बताइएगा, बुशरा बीबी हमने देखा साइफर केस में खुद गिरफ्तारी देने आई थी, गैर मौजूदगी में सजा हुई थी, आपकी बारी तैयार थी, बोरी बिस्तरा लेकर आई थी गिरफ्तारी देने के लिए? आज बुशरा इमरान खान साहिबा अपना बोरी बिस्तर, अपने कपड़े, अपनी जरूरत के बर्तन, सारा कुछ साथ लाई थी। ओ रियली? क्या क्या लेकर आई? और हम मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर्ड थे। हमने कहा कि अगर सजा सुनाते और गिरफ्तारी होते जिस तरह हुकूमती टाउट्स और अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे, तो बुशरा इमरान खान साहिबा ने कहा कि जिस तरह उन्होंने पहले गिरफ्तारी दी थी वो बाद अभी भी गिरफ्तारी देंगी, लेकिन वो इमरान खान की ताकत बनेगी, इमरान खान की कमजोरी मशाल नहीं। यूसुफ जई, बुशरा बीबी साहिबा आज इस उम्मीद के साथ माइंड बनाकर आई थी कि उन्होंने अडियाला जेल में रहना है, सजा सुना दी जाएगी। क्या क्या अपने साथ लेकर आई थी गाड़ी में? देखिए जी बिल्कुल बुशरा इमरान खान साहिबा अपने साथ अपने कपड़े लेकर आई थी, और जो कंबल जिस तरह जेल मैनुअल की, क्योंकि वो जेल में ऑलरेडी 9 महीने गुजार चुकी है ना, तो उन्हें पता जो जो अलाउ है वो सारा सामान अपने साथ एक ही साथ लाई थी ताकि वो जाए गिरफ्तार हो, फिर उन्होंने जितनी मर्जी रखना है रख ले, लेकिन वो खान साहब की कमजोरी नहीं बनेगी। आप स्पोक्स पर्सन है बुशरा बीबी साहिबा की, तो क्या कहना था जब रास्ते में आप उनके साथ मौजूद थी? बुशरा बीबी साहिबा खौफ था, कोई डर था जेल का, क्या बता रही थी आपको? देखिए जी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, और उन्होंने बार बार वाज़ेह पैगाम दिया कि ये सजा सुनाते हैं तो सजा सुना दें। ये समझते हैं कि ये इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, खान साहब को मेरी वजह से प्रेशराइज करेंगे, तो मैं खान साहब की ताकत बनूंगी और इंशाल्लाह हम इस बोसीदा निज़ाम का मिलकर मुकाबला करेंगे। माहिर कानून है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बुशरा बीबी को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई थी। आज क्या वजह समझती हैं बतौर वकील, आप एक सीनियर काउंसिल हैं, जज ने ये नई सजा सुनाई, कोई डील तो नहीं है? देखिए जी जज साहब ने सजा, हम भी समझते हैं कि सजा सुना सकते थे। खान साहब ने कहा सजा सुना दो, बुशरा इमरान खान साहिबा ने कहा सजा सुना दो। अगर उसके बावजूद जज साहब नहीं सजा सुना रहे तो इसका एक ही मतलब है कि निज़ाम कैदी नंबर 804 के पाँव पकड़ के उससे रास्ता मांग रहा है, उससे एनआरओ मांग रहा है, लेकिन कैदी नंबर 804 ने कह दिया है कि अपनी बात नहीं करूंगा। मैंने 8:30 बजे का टाइम दिया था, आप लोग 8:30 बजे तक पहुंचे। देखिए जी आप मेरे ख्याल से आपने 1.5 साल तो हो गया है कि आप अडियाला कवर करते हैं। हमेशा टाइम दिया जाता है, हमें 11 बजे का टाइम दिया गया था और हम 10:30 पहुंचे थे। हर अदालत हमें अगर 10:30 टाइम दिया जाए तो हम 10 बजे पहुंचते हैं, हम 30 मिनट पहले अच्छा पहुंचते हैं। मशाल, आज जब बुशरा बीबी साहिबा को पता चला कि फैसला मौखर हो गया है, क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन था बुशरा बीबी साहिबा का इस पर? देखिए जी वो जब पहले आई तो उन्होंने कहा कि ये क्यों मौखर हुआ है, तो हमने कहा कि समझ ये आ रही है कि ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं और ये शायद ये हथकंडे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो वो हंस रही थी, वो इस निज़ाम पे हंस रही थी और उनको कह रही थी कि मुझे तरस आ रहा है इस निज़ाम।
یعنی کہ اتنی بہادر خاتون آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی گرفتاری ہو سزا ہو بڑا کامتا ہے درود وغیرہ پڑتا ہے تو بشرا بی بی کیا کر رہی تھی راستے میں آتے ہوئے رات گئے کوئی تہجد وغیرہ پڑھے کیا کر رہی تھی ذکر دیکھیں اذکار جی کر جب رہی تھی؟ مقصد بڑا ہو اور مقصد بڑا ہو اور آپ نے کسی کی طاقت بننا ہو تو پھر کمزوری نہیں دکھائی جاتی. انہوں نے پہلے بھی گرفتاری دی وہ اب بھی گرفتاری دیں گی اور اگر پھر کرنی پڑی تو وہ پھر بھی دیں گی. لیکن خان صاحب کا نہ ساتھ باڈی لینگویج کیسی تھی میں نے باڈی آپ کو بتایا کہ وہ ہنس رہی تھی اور انہوں نے کہا مجھے اس نظام پہ ترس آتا یعنی ہے. کہ جیل جانے کو تیار مینٹلی فزیکلی فلی پریپیئرڈ. بالکل جی فلی پریپیئرڈ تھی اور انہوں نے کہا مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ حرف آخر ہے اور انشاءاللہ جب تک ہمارے کارکنان کی بات نہیں ہو جاتی جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا کوئی اور بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے علی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اڈیالہ جیل میں ہم سارے اس بات کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ عدالت کے عملے نے ہمیں انفارم کر دیا تھا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں آج 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن ہمارے اڈیالہ جیل کی انٹری سے پہلے گیٹ پہ بتایا گیا کہ جج صاحب نے اس میں 17 کی تاریخ ڈالی ہے. ایک بات کا برملا ہم اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے. ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے. ہمارے ساتھ ٹرائل کورٹوں کا رویہ غیر منصفانہ اور غیر مساوی رہا ہے. اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے خان صاحب 27 سال سے کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک القادر کیس کا تعلق ہے تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور ایک انفیئر پروسیس شروع ہوا ہے جس کا مقصد فقط خان صاحب کو زیر کرنا تھا ان کو کمپرومائز کرنا تھا. اس کی بیوی کو بھی اس میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے. خان صاحب نے نہ کوئی بینیفٹ لیا ہے نہ کوئی سرکار کو نقصان ہوا ہے نہ اس یونیورسٹی کے وہ مالک ہے وہ فقط ایک ٹرسٹی ہے. یہ کیس بالکل بیہودہ بیس لیس کیس ہے. اگر انصاف کا فیصلہ ہو تو آج خان صاحب کی باعزت بری ہونا لازم تھا. لیکن سیاسی طور پہ اور پریشر کے انڈر فیصلے دینے ہو تو پھر دیوار پہ لکھا سب کو نظر آتا ہے. ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب جھکیں گے نہیں. خان صاحب ڈٹے ہیں ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کیس کے فیصلے آئیں کوئی بھی اور فیصلہ آئے وہ جیل میں پاکستان کی عوام کی آزادی کی خاطر عدلیہ کی خاطر انصاف کی خاطر